राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का 8वां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम आपको 9वें अध्याय की तरफ ले चलते हैं। भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति का ज्ञान देना, वह द्रौपदी का बोध करना। सूत जी ने सैनिक आधे ऋषियों से कहा कि जब सब लोग श्री भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए, तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर राज्य कार्य में मन नहीं लगाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि हमने युद्ध में अपने भाई बंधुओं, रिश्तेदारों और ब्राह्मणों को मारा है। जब तक इन पापों से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने यह सुनकर युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, बचपन से ही तुम्हें कष्ट सहने पड़े। तुम्हारे पिता जल्दी ही चल बसे, फिर कौरवों ने तुम्हें जलाने की साजिश की। भीमसेन को विष का लड्डू खिलाया गया। छल से तुम्हारा राज्य छीना। तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। वन में तुमने अपने भाई और द्रौपदी के साथ बहुत कष्ट सहे। तुम सत्यवादी और धर्मात्मा हो, फिर भी इतना दुख सहना पड़ा। कहते हैं बलवान और धर्मी को दुख नहीं होता, पर अर्जुन और भीम जैसे वीर भाइयों के होते हुए भी तुम्हें दुख आया। द्रौपदी जैसी पवित्रता पत्नी के साथ होने पर भी तुम्हें दुख झेलना पड़ा। श्री कृष्ण जैसे भगवान तुम्हारे साथ थे, फिर भी ऐसा हुआ। इसका कारण यही है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। सुख दुख पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। मनुष्य मेहनत करता है, पर फल वही मिलता है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो सुख दुख दोनों को समान मानकर ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रहे। जो थोड़े दुख में रोता है और बाद में कहता है यह नारायण की इच्छा थी, वह मूर्ख है। सब काम ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं। श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, उनका कोई भेद नहीं जान सकता। वे अर्जुन के सारथी बने, यही उनकी लीला है। जो लोग भगवान की इच्छा से प्रसन्न रहते हैं, वही महान कहलाते हैं। जैसे महादेव जी, जो केवल भगवान के ध्यान में रहते हैं। नारद जी, जो हर समय वीणा बजाकर भगवान का भजन करते हैं। कपिल मुनि, जो गंगा सागर में रहकर ध्यान करते हैं। शुकदेव जी, जो जन्म से ही माया मोह से अलग रहकर भगवान की कथा गाते हैं। राजा बलि, जिन्होंने भगवान वामन को अपना राज्य सौंप दिया। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह मत सोचो कि तुमने अपने रिश्तेदारों और ब्राह्मणों को मारा। सब भगवान की इच्छा से हुआ। तुम्हारा काम है यज्ञ करके पाप से मुक्त होना और प्रजा का पालन करना। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो यह भी पाप होगा। भीष्म की बातें सुनकर द्रौपदी चुपचाप देख रही थी। जब भीष्म पितामह ने यह कहा कि जहां धर्म ज्ञानी बैठा हो, वहां यदि कोई अधर्म करे तो उसे रोकना चाहिए, और यदि रोकने की शक्ति ना हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। यह सुनकर द्रौपदी बहुत दुखी हो गई। उसे याद आया, दुर्योधन की सभा में मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मुझे अपमानित किया गया, दुशासन ने मेरा चीर खींचा, दुर्योधन ने मुझे अपनी जंगा पर बैठाने को कहा। उस समय भीष्म पितामह सामने बैठे थे, पर चुप रहे। तब मेरे प्राण भी नहीं निकले, काश मैं मर जाती। यह सोचकर द्रौपदी उदास हो गई। भीष्म ने उनके चेहरे से मन की बात जान ली और कहा, बेटी, तुम अपने मन में दुखी मत हो। यह सब दोष मेरा है। उस समय मैं दुर्योधन के साथ रहता था और उसका अन्न खाता था। अधर्मी का अन्न खाने से मन और बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए मैं सही निर्णय नहीं कर पाया। अब जब मैं बाणों की सैया पर 56 दिन से अन्न पानी छोड़कर पड़ा हूं, तब जाकर दुर्योधन के अन्न का असर दूर हुआ है और सच्चा ज्ञान आया है। इसका प्रमाण मैं तुम्हें इस कथा से बताता हूं। राजा शिवी के नगर में एक सुनार था। उसने एक ब्राह्मण का सोना बदलकर पीतल का गहना बना दिया।
ब्राह्मण ने बिना देखे वह गहना बेटी को दे दिया। जब बेटी ससुराल गई तो उसके पति ने धोखा पहचान कर उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण ने राजा से शिकायत की। राजा ने सोनार की संपत्ति जब्त कर ली। उसी अन्न से राजा के यहाँ भोजन बना, जिसे एक परमहंस महात्मा ने भी खाया। अधर्मी का अन्न खाने से महात्मा का विवेक नष्ट हो गया और उन्होंने रानी का हार चुरा लिया। बाद में जब सोनार का अन्न पच गया तो महात्मा को होश आया और हार वापस करके कहा, मेरे हाथ काट दीजिए ताकि पाप इसी जन्म में समाप्त हो जाए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि अधर्मी का अन्न खाने से महात्मा का विवेक भ्रष्ट हो गया था। इसी प्रकार बेटी, मैं भी दुर्योधन का अन्न खाता था और उसके साथ रहता था, इसलिए सभा में तुम्हारे साथ हुए अन्याय को रोकने का ज्ञान उस समय नहीं आया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। साथियों, श्रीमद् भागवत कथा का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं, और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी घर बैठे इस भगवत कथा का आनंद लें। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अध्यायों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। राधे राधे।